हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। जैसा कि हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया था अलाउद्दीन खिलजी, आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जागीर प्रथा को अंत कर दिया और सभी जो प्रदत्त भूमि थी ना उसको छीन लिया। जैसे कि वक़्फ़ क्या होता है, जो धर्म से प्राप्त हुई धर्मार्थ स्थल थे ना उनसे प्राप्त हुई भूमि को कहते हैं। खालसा क्या था, सीधे जो राज्य के अधीन थे, सीधे जो राज्य के अंडर में थे, सब भूमि को उसने छीन लिया था। मिल्क क्या होता है, जैसे कि राज्य से पेंशन या इनाम में प्राप्त हुई भूमि उसको बोलते हैं। अब गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाले कर के नाम क्या थे, जैसे कि जजिया। जजिया कर लिया जाता था सैन्य सेवा के बदले, मतलब जो सेना में भर्ती नहीं होना चाहता उनसे ये कर लिया जाता था जजिया कर। खराज क्या होता था, उपजा ज़मीन का 50% दिया जाता था। तीसरा है चरी चारगाह कर, क्या होता है, दुधारू पशुओं के लिए होता है। और जक़ात अगला आता है जक़ात, इम्पोर्टेंट है ये जक़ात भी। जक़ात होता है प्रत्येक मुसलमानों को अपनी आय का 1/40 भाग, 1/40 1/40 ये भाग गरीब मुसलमानों को, जनता को देना पड़ता था, मतलब जो गरीब थे। अगला है मस्जिद, क्या होता है, ये भूमि की माप को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भूमि की माप को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है मस्जिद। और भूमि की माप को प्रथम प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। दोनों ही अच्छे पर्सन हैं, एक तो मस्जिद क्या होती है और एक प्रथम सुल्तान जिसने मस्जिद मतलब भूमि की उपजा जो शुरू करी थी। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा उसर क्या होता है। ये होता है मुस्लिम से लिए जाने वाला कृषि कर, कृषि कर को बोलते हैं। अलाउद्दीन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। सराय आदिल क्या होता है, ये न्याय स्थान होता है जहाँ न्याय मांगना पड़ता है। और ये दीवान रियासत क्या होती है, ये व्यापार विभाग, जो व्यापारी होते हैं उनका विभाग होता है, दीवान रियासत इन्हें बोलते हैं। जिसकी अलाउद्दीन की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 4 जनवरी 1316 को। इसका मकबरा कहाँ पे है, जामा मस्जिद के बाहर। जामा मस्जिद जैसे दिल्ली में इसका जामा मस्जिद के बाहर मकबरा है इसका। अलाउद्दीन का जो अंतिम समय था ये पीड़ित था कोढ़ रोग से, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई थी। ये मतलब ज़्यादा इसकी कोढ़ रोग था, ये तड़प के मरना नहीं चाहता था, इसलिए इसने मलिक काफूर को कह दिया था कि तुम मुझे जहर दे के मार डालो। तो मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को कहने पर जहर दे दिया था। आगे बात कर लेते हैं इसके निर्माण कार्य की, क्या क्या निर्माण कार्य थे। जैसे इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, हौज खास भी इसने बनवाया था, सीरी फोर्ट, ये तीनों के तीनों उसने नई दिल्ली में बनवाए थे, नई दिल्ली में तीनों के तीनों। और कुछ कथन है, प्रसिद्ध कथन, जैसे एलिफस्टीन के अनुसार कहा है इसका शासन गौरवपूर्ण है तथा इनके जो मूर्खता थी इसकी और जो कुर्नियम बेकार नियम के बावजूद भी ये अच्छा शासक था, ये कहा था एलिफस्टीन ने। अमीर खुसरो है इस्लामी के अनुसार क्या कहा था, इसने कहा था अलाउद्दीन एक भाग्यशाली शासक था। ये दोनों ही कथन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं साहिबुद्दीन उमर की। ये राजा बना 1316 में। लगभग 2 महीने से मुबारक खान ने मलिक काफूर व उमर की हत्या कर दी थी और ख़ुद सुल्तान बन गया था मुबारक खां। अब जब हत्या कर दी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 में राजा बना। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इम्पोर्टेंट पर्सन है कि खुद को खलीफा किसने घोषित करा, तो ये करा मुबारक खान ने। इसकी हत्या खुसरो खान ने कर दी थी। खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी थी। खुसरो खान का पूरा नाम क्या था, खुसरो खान ने जब हत्या कर दी तो खुद पद पे बैठा वो नसरुद्दीन खुसरो खान 1320 में बैठा राजा बन के इसको मार के। ये प्रथम शासक था जो हिंदू माता से उत्पन्न था। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। खुसरो खान प्रथम शासक था जो हिंदू माता से उत्पन्न था, जो हिंदू माता की कोख से जन्म लिया था जिसने। इसी के समय इस्लाम खतरे में था, इसलिए इस्लाम का शत्रु के नारे दिए थे इसने, इस्लाम का शत्रु। इसकी हत्या सितंबर 1320 में हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी इसकी हत्या। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जिसको भी PDF चाहिए वो हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।